Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, our article is digital democracy, and it's an important topic for competitive exams. So, let's read our today article, and I will explain you all the advanced vocab and all the grammar tips that has been used in this article. So, the heading is digital democracy. एंड द आर्टिकल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन द realm ऑफ टेक्नोलॉजी। कहते हैं कि ये जो दायरा है इन द realm ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के इस दायरा में। अब देखिए इसके बाद जो लगा हुआ है वो हमारे पास एक कोमा लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। आगे देखें जी, ये क्योंकि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं तो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, उनको हम लोग खूबसूरत बनाने के लिए सेंटेंसेस को कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये बात आप यहाँ समझें कि इसमें ये सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। डिजिटल डेमोक्रेसी हैव बीन क्रिएटिंग अ बज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, हम बात किस कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की, वो पैदा कर रही है एक साउंड, एक गूंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे से। इसमें देखें कि सेंटेंस तो यहाँ से शुरू हो रहा है इन द realm ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन जो इसमें तो है ही नहीं हमारा सब्जेक्ट कि हम बात किसकी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के इस दायरा कार में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट हम बात किसकी कर रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव बीन क्रिएटिंग अ बज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहते हैं कि ये जो डिजिटल डेमोक्रेसी है कि हाँ, ये एक लंबे अरसे से एक गूंज पैदा कर रही है। अब ये देखिए, अब इसका मतलब समझ आएगा इस टेक्नोलॉजी के दायरा कार में। ठीक है, अगर हम ये कहना इस टेक्नोलॉजी के दायरा कार में डिजिटल डेमोक्रेसी एक गूंज पैदा करे तो ये भी सही है। अगर हम इस तरह अगर इसको एंड पे पढ़ते हैं, एंड पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो फिर भी ये सही है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है सेंटेंस के शुरू में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये इतना सा है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसे हम सब्जेक्ट के सेंटेंस के शुरू में भी और लास्ट में भी लिख सकते हैं। देखिए हैज़ बीन क्रिएटिंग, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारे पास टेंस है, जिसका मतलब है कि एक अरसे से ये काम हो रहा है। हैज़ बीन, क्या हैज़ बीन के साथ वर्ब भी आईएनजी फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि काम हो रहा है लेकिन कुछ अरसे से हो रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया कि किस तरह ये जो है ना ये हमें बताता है कि हैज़ बीन का यूज क्या होता है। हैज़ बीन का सिर्फ एक यूज नहीं है, सिंस और फॉर के साथ नहीं है, सिंस और फॉर के अलावा भी हम लोग हैज़ बीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, जो हैज़ बीन है वो ज़्यादातर हमें एक्सपीरियंस बताता है, एक अरसा बताता है कि ये काम इतने अरसे से हो रहा है। और हैज़ बीन जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग में भी यूज होता है, वो जब आएगा नेक्स्ट किसी आर्टिकल में तो मैं उसको भी बताऊंगी। लेकिन यहाँ तक आप याद रखें कि हैज़ बीन यहाँ क्या कर रहा है कि वो बता रहा है कि एक हैज़ बीन वो क्रिएट कर डिजिटल डेमोक्रेसी है, वो एक गूंज क्रिएट कर रही है। ठीक है जी, अभी इस वक्त नहीं कर रही, एक अरसे से कर रही है। तो अगर इस वक्त अभी बैठे बैठे होता इज क्रिएटिंग होना था कि अभी अभी कर रही है, लेकिन हैज बीन का मतलब है कि एक लंबे अरसे, मतलब 1998 से हर डेट तो नहीं बताई, लेकिन उसने हिडन बता दिया कि एक लंबे अरसे से ये एक गूंज पैदा कर रही है। ठीक है जी, जब हैज बीन के साथ इस तरह आईएनजी की फॉर्म से आप समझ लें कि एक पीछे चंद दहाइयों की भी बात हो रही है इसमें, या पीछे चंद दिनों के हफ्तों की भी बात हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेट हैव द एबिलिटी, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डेट हैव, जो रखते हैं एबिलिटी टू टर्न विस्पर सरगोशी इनटू द रोर ऑफ इनटू अ रोर, जो कि ना किसी की सरगोशी को ना रोर एक मतलब धाड़ में चेंज कर सकते हैं, जिसको पुकार में चेंज कर सकते हैं। आर कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस, कहते हैं इस पर्पस के लिए यूज होते हैं कि हर तरफ किसी बात को फैलाने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये वाला सेंटेंस हमारे पास क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये तो होगा सब्जेक्ट डेट, जो कि हैव द एबिलिटी, हैव का मतलब है रखना। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, पोजेशन का। अगर हम ये करें शी हैज अ कार, शी हैज अ कार, तो उसके पास कार है, शी हैज वो रखती है अ कार। इसी तरह ये भी, ये क्या है, पोजेशन का है, पोजेशन को होता है मलकियत। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट हैव, जो कि रखते हैं, ठीक है, रखना है, इसलिए ये पोजेशन है। एबिलिटी टू टर्न द विस्पर इनटू अ रोर आर कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए यूज होते हैं। द डिजिटलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी कैन इनकैप्सुलेट
न्यूमरस एडवेंचर, कहते हैं कि वो जो है डिजिटलाइजेशन डेमोक्रेसी ये कर सकती है, कैन कर सकती है, इनकैप्सुलेट इकट्ठा न्यूमरस और मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदों को। फॉर इंटेंस, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इट कैन प्रोवाइड, कि ये प्रोवाइड कर सकता है प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म टू द सिटीजन को टू वॉइस देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को आवाज़ देना, मतलब अपने राय को आवाज़ देना ताकि दूसरों तक पहुंच सके। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है। बिसाइड द गवर्नमेंट, इसके अलावा, ये जो हमने बताया है सारी चीज़ें, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है कैन अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर द पब्लिक टू बोस्टर द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंट, शफाफियत, अकाउंटेबिलिटी होता है एहतसाब। कहते हैं जो गवर्नमेंट है कैन कर सकती है, ये कौन सा हमारे पास टेंस है, मॉडल। कैन जो होता है वो मॉडल होता है, मॉडल वर्ब होते हैं, तो उसके साथ हमेशा V1 यूज होता है कैन के साथ। तो इस तरह आप देखें कि जो गवर्नमेंट है वो अपलोड कर सकती है बहुत सी ज़रूरी डॉक्यूमेंट ताकि वो लोगों में उसकी अवेयरनेस पैदा कर सके, वो उसको इन्हेंस कर सके एलिमेंट्स को, कि उसकी वो जो एलिमेंट जिसकी हमने रिपोर्ट करनी उसकी ट्रांसपेरेंसी को और उसकी एहतसाब को, कि ये सारा काम जो शफाफियत से हुआ है इसमें कोई करप्शन नहीं हुई। हाउएवर, ताहम देयर आर सम पोटेंशियल रिप्रोसिक्यूशन एज वेल, कहते इसमें कुछ इसके ना ड्रॉबैक भी हैं। क्या है? फर्स्ट इट कैन स्पार्क, ये स्पार्क कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है अ डिबेट बिटवीन। स्पार्क का मतलब होता है अचानक से किसी चीज चंगाड़ा उभरना, ठीक है जी। इट कैन स्पार्क अ डिबेट बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के दरमियान जो शफाफियत है ट्रांसपेरेंसी के, उसके एक डिबेट पैदा कर सकता है। कहता है अब ये डिबेट क्या पैदा कर सकता है, वो कहता है कि ये जो डिबेट है ना, ये क्या करेगा, ये डिबेट बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो विसल ब्लोअर है, कहते हैं वो जो मतलब एक चीज को पकड़ उसका हवा बना देते हैं, वो वाले लोग कैन इजीली रिलीज क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, कहते हैं वो इजीली क्लास डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिलीज कर देंगे, कि एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स। आज हमारे न्यूज चैनल में बहुत से लोग अजीब बातें करते रहते हैं, कि जो कि लोग फटाफट उन बातों को मान लेते हैं, लेकिन हकीकत को लेकिन अगर होता भी है तो हमें इतनी मतलब या किसी की जिंदगी के बारे में कोई ऐसी स्पेसिफिक बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। विसल ब्लोअर उनको कहा गया है, वो क्या करते हैं, ऐसी डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं डेट में भी क्रूशियल थ्रेट, कहते हैं एक सीरियस खतरा हो सकता है टू द नेशनल सिक्योरिटी के मैकेनिज्म के लिए, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, किसी इंसानी जान के लिए भी एक थ्रेट हो सकती है उनकी बातें। आल्सो इको देखिए, आल्सो देखिए यहाँ उसने शुरू किया है अपना ये जो है पैराग्राफ हाउएवर से, ठीक है। जब हम एक शुरू करते हैं पैराग्राफ की राइटिंग का स्टाइल है तो हम उसमें एक ट्रांजिशनल वर्ब जो वर्ड है हम यूज करते हैं, यहाँ उसने हाउएवर यूज कर लिया, यहाँ उन्हें आल्सो भी वर्ड का यूज कर रहे, कहते हैं इसके साथ साथ इको चैम्बर में डेवलप ओवर टाइम, कहते हैं टाइम के साथ इको चैम्बर भी डेवलप कर सकते हैं। गिविंग राइज टू अ हेट स्पीच, कहते हैं कि वो जो हेट स्पीच है उसको राइज कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो उसको और ही इनहेंस करेंगे, लोग उसको शेयर करेंगे, वो हेट स्पीच जो है वो बढ़ती जाएगी। एंड फाइनली फेक इंफॉर्मेशन एज वेल, क्या कर सकते हैं वो फेक इंफॉर्मेशन भी इसके साथ साथ देख सकते हैं, कि एज वेल का मतलब होता है इसके साथ साथ। अगर तो एक तो ये करेंगे कि वो राइज करेंगे हेट स्पीच को, दूसरा क्या फेक इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, कि अगर हम एज वेल का यूज पता चल गया कि इसके साथ साथ, एज वेल का मतलब होता है इसके साथ साथ। अगर हम ये कहें कि देयर आर सम प्रॉब्लम एज वेल देयर, ठीक है जी, मतलब कुछ बात हम कर रहे हैं कि देयर आर हैप्पीनेस एवरीवेयर बट देयर आर सम प्रॉब्लम एज वेल, कि वहाँ हर तरफ खुशियां हैं लेकिन इसके साथ साथ सम प्रॉब्लम भी हैं, तो इस तरह एज वेल का यूज हम लोग कर सकते हैं। ये था जी आज का आर्टिकल। आई होप कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर